मिर्जापुर झोलाछाप डॉक्टर और निजी अस्पताल की लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत। डिलीवरी के लिए गई थी महिला। घटना के बाद स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश। उन्नाव में सेवा पखवाड़ा अभियान 2025 के तहत प्रबुद्ध जन सम्मेलन। पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा रहे मौजूद। विकास योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की कही बात। बिजनौर के बिजली कार्यालय में एसडीओ के साथ मारपीट। दबंगों पर अपहरण के प्रयास का भी आरोप। 3 नामजद और 5 अज्ञात आरोपियों पर मुकदमा दर्ज। श्रावस्ती के जमनोहा बहराइच मार्ग पर भीषण सड़क हादसा। 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर। एक की मौत, 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल। वंदे भारतम इंडिया एड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालते हैं खबरों पर। उन्नाव के बांगड़मऊ स्थित श्याम कला रिसोर्ट में सेवा पखवाड़ा अभियान 2025 के तहत प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा शामिल हुए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलों और मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। दिनेश शर्मा ने कहा कि सेवा पखवाड़ा भाजपा की समाज के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कार्यकर्ता जनहित में जुटे हैं। उन्होंने विकास योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की बात कही। साथ ही कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष अनुराग अवस्थी समेत कई वरिष्ठ नेता, व्यापारी, शिक्षाविद और समाजसेवी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के थाना मचरेहटा क्षेत्र के राठौरपुर गांव में एक युवती को बाघ द्वारा उठा ले जाने की सूचना से सनसनी फैला दी थी, लेकिन पुलिस जांच में मामला कुछ और ही निकला। युवती की मां ने खेत में शौच के दौरान बाघ द्वारा बेटी को उठा ले जाने की सूचना दी थी, जिसके बाद वन विभाग और पुलिस ने इलाके में कॉम्बिंग और ड्रोन से तलाशी ली, लेकिन बाघ के कोई निशान नहीं मिले। शक होने पर पुलिस ने गहनता से पूछताछ की तो खुलासा हुआ कि युवती को गांव के ही सनी पुत्र दिनेश बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने 48 घंटे के अंदर आरोपी को उसके सहयोगी के साथ गिरफ्तार कर लिया और युवती को सकुशल बरामद कर लिया। आज लगभग 3:30 बजे मैं अपने ऑफिस पर बैठकर नियमित रूप से कार्य कर रहा था। इसके बाद लगभग 3:30 बजे 2 गाड़ियों में भरकर 7 से 8 लोग आए और ऑफिस में आकर गाली गलौज करने लगे और मारपीट मेरे साथ की। उन्होंने बंदूक भी तान दी ऊपर ही और ज़बरदस्ती मुझे उठाकर अपनी गाड़ियों में भरने लगे। हमारे स्टाफ के द्वारा जब ये देखा गया और शोर मचाया गया तो मुझे छोड़कर वो भागे। उसके बाद पुलिस में तहरीर दी गई है और FIR दर्ज अभी वर्तमान में हो चुकी है। अभी मेडिकल कराया जा रहा है। श्रावस्ती जिले के जमनोहा बहराइच मार्ग पर इटरौरी के पास शनिवार को 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें जमुना निवासी जमुना प्रसाद सोनी की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं हादसे में 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मृतक के घर में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय ग्रामीणों ने हादसे के लिए तेज रफ्तार और लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है और प्रशासन ने सड़क सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की भी मांग की है। और बता दें कि श्रावस्ती में 2 बाइकों की आमने सामने की जोरदार टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। तो वहीं जमुना निवासी जमुना प्रसाद सोनी की मौके पर मौत हो गई। तो वहीं हादसे में 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि यह हादसा जमुना बहराइच मार्ग पर हुआ, जिसके बाद परिजनों को सूचना मिली तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
सिद्धार्थनगर जिले के राप्ती नदी किनारे बसा संगलदीप गांव लगातार कटान की चपेट में है और अब तक 6 से 7 बार ग्रामीण अपने घर उजड़ते देख चुके हैं। जुलाई में राप्ती नदी ने केशव, कन्हैया और श्याम सुंदर के घर निगल लिए, लेकिन उन्हें अब तक मुआवजा नहीं मिला है। वहीं नरपत, सूरजू, ओम प्रकाश समेत कई लोगों के घर भी खतरे में हैं। गांव के अस्तित्व का संकट गहराता जा रहा है। सूचना मिलने पर जिलाधिकारी राज गणपति आर मौके पर पहुंचे, हालांकि कटाव के चलते संगलदीप तक नहीं पहुंच सके और अमरिया गांव में रहकर स्थिति की जानकारी ली। तो वहीं एडीएम के नेतृत्व में टीम गठित की गई और राहत किट पहुंचाने के साथ साथ कटान रोकने की तैयारी भी की जा रही है। प्रशासन ने ग्रामीणों की मदद के लिए आवश्यक इंतजाम शुरू कर दिए हैं। और बता दें कि कटाव के चलते संगलदीप तक डीएम नहीं पहुंच पाए, वे वहां पर जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। तो वहीं राप्ती नदी किनारे बसा संगलदीप गांव लगातार जो है अब निगलता जा रहा है। अब तक 6 से 7 ग्रामीण अपने घर उजड़ते हुए देख चुके हैं, जिसके बाद लोगों में डर का माहौल भी बना हुआ है। देखिए, जो लगातार जनपद में 2-3 दिन से बारिश हो रही है और संगलदीप ये गांव है जो नौगढ़ तहसील में पड़ती है, इसका चारों तरफ पानी से घेर लिया गया है। इसको देखने के लिए आया हूँ और गांव वाला से भी बात किया और मोटर बोट और नाव का उपलब्ध करा दिया गया है और साथ में रेशन किट को उपलब्ध करने के लिए भी एसडीएम साहब को निर्देशित किया गया और एक 17 करोड़ का एक तटबंध का प्रोजेक्ट संस्कृति करके शासन को भेज दिया गया, उसको भी प्रयास किया जाएगा। और ये इसके अतिरिक्त एडीएम साहब का अध्यक्षता में एक टीम गठित करने के लिए निर्देशित किया गया है। वो टीम गठित करके गांव का बचाव का संबंध में मतलब रिपोर्ट देंगे, उसका आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मिर्जापुर के पटरी थाना क्षेत्र के आमघाट स्थित हुरुआ गांव में एक झोलाछाप डॉक्टर और प्राइवेट अस्पताल की लापरवाही से जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। आर्यव्रत बैंक के पास स्थित केडी हॉस्पिटल में महिला डिलीवरी के लिए गई थी, जो इलाज के दौरान उसकी और गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई। मृतका बरजी मुकुंदपुर गांव की रहने वाली थी। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस रात में ही मौके पर पहुंच गई थी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है। हॉस्पिटल हुरुआ चकरा में मामला है मेरे औरत को डिलीवरी का। मैं यहाँ पर लेकर आया 3:30 बजे। मेरे बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद औरत को अंदर रखे गए। उसके बाद उन लोगों ने हमको मिलने जुलने नहीं दिया, डॉक्टर और कर्मचारी ने। कुछ देर के बाद मेरी पत्नी का भी मृत्यु घोषित कर दिया गया। हमारा सीजर हम लेकर क्या है, बच्चा मरा निकाल के फिर डॉक्टर कहते हैं अच्छे हैं पर आप लेके जाइए घर। हम बच्चे लेके गए थे। इसके बाद हमने फोन किया कि तुम्हारा मरीज सीरियस है, ब्लड चाह रहा है। तो ब्लड हमने दिया, साजक ब्लड दिया। ब्लड लगाने के बाद कह रहे हैं कि हमारे घर के आदमी के अंदर जाने ही नहीं दे रहे हैं। 2 घंटे बाद बता रहे हैं। हमारा सीजर हुआ है 3 बजे के आसपास में। तो आप कहाँ किस हॉस्पिटल में आई हैं, कहाँ पे आई हैं? हम आए हैं चकरा हॉस्पिटल में। खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर जिले के खुर्जा जंक्शन चौकी में एक युवक ने पहुंचकर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। युवक का आरोप है कि उसके गांव के ही कुछ लोगों ने उस पर जानलेवा हमला किया है और परिवार समेत जान से मारने की धमकी भी दी है। पीड़ित ने बताया कि वह 2 दिन पहले भी चौकी में प्रार्थना पत्र दे चुका है, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। युवक ने चिंता जताई है कि यदि उसके साथ कुछ गलत होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। साथ ही उसने यह भी आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी से झूठे आरोपों में फंसाने की धमकी दे रही है, जिससे वह मानसिक तनाव में है और न्याय की मांग कर रहा है। मैं ये चाहता हूँ, उसने मुझे फोन पे बोला कि आज से 20 साल पहले मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे, जैसे तेरे पिताजी को मारा है ऐसे ही तुझे मार के मार देंगे। उसका मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैंने प्रशासन को भी सुनाया है अभी अंदर जाके, मगर कोई भी ऐसा कुछ मुझे एक्टिविटीज नहीं लग रहा है कि कोई एक्शन ये लोग कर रहे हैं। और वो कल ये भी नहीं पता मुझे कल मेरे ऊपर क्या केस लगाएगी क्या नहीं लगाएगी। मिर्जापुर के चांदलेवा कला निवासी प्रिंस सिंह ने कोतवाली शहर थाने में फर्जी लेटर पेड प्रकरण की तहरीर दी है।
उन्होंने आरोप लगाया है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके नाम से नकली लेटर पैड बनाकर जाली हस्ताक्षर किए और इसके जरिए उनकी सामाजिक और राजनीतिक छवि खराब करने की साजिश रची गई है। इस पत्र में बीजेपी के कई बड़े नेताओं और अधिकारियों के नाम भी शामिल थे, जिससे उनके बीच दुश्मनी फैलाने के प्रयास किया गया। पूर्व जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा प्रमोद सिंह ने बताया कि यह फर्जी पत्र उन्हें सुधीर सिंह नामक व्यक्ति से मिला था। प्रिंस सिंह ने पुलिस से शीघ्र एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बिजनौर की बिजली कार्यालय में दबंगों ने एसडीओ विवेक कुमार के साथ मारपीट की, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। एसडीओ ने आरोप लगाया है कि इस दौरान दबंगों ने उनका अपहरण करने का भी प्रयास किया, लेकिन कार्यालय में मौजूद अन्य कर्मचारियों ने समय रहते उन्हें बचा लिया। घायल एसडीओ को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने इस मामले में 3 नामजद और 5 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है, जबकि नठौर पुलिस ने 3 आरोपियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। इस घटना के विरोध में भाकियू के कार्यकर्ता बिजली अधिकारियों के खिलाफ नठौर थाने के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। आज लगभग 3:30 बजे मैं अपने ऑफिस पर बैठकर नियमित रूप से कार्य कर रहा था। इसके बाद लगभग 3:30 बजे 2 गाड़ियों में भरकर 7 से 8 लोग आए और ऑफिस में आकर गाली गलौज करने लगे और मारपीट मेरे साथ ही। उन्होंने बंदूक भी तान दी ऊपर ही और ज़बरदस्ती मुझे उठाकर अपनी गाड़ियों में भरने लगे। हमारे स्टाफ के द्वारा जब ये देखा गया और शोर मचाया गया तो मुझे छोड़कर वो भागे। उसके बाद पुलिस में तहरीर दी गई है और एफआईआर दर्ज अभी वर्तमान में हो चुकी है। अभी मेडिकल कराया है। बहराइच के नानपारा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं 3 तमंचे और बाइक भी बरामद कर ली गई है। पशु क्रूरता मामले में वांछित चल रहे थे बदमाश, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से 3 तमंचे और एक बाइक भी बरामद कर ली गई है। पशु क्रूरता मामले में इस कार्रवाई को पुलिस ने अंजाम देते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम द्वारा की गई फायरिंग में एक अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी और दूसरे अभियुक्त जो भागने के फिराक में था उसको दौड़ा करके पकड़ लिया गया। दोनों अभियुक्तों के पास से अवैध तमंचा 2 बरामद हुए हैं 315 बोर के। जो घायल अभियुक्त है उसका नाम है वसीम सनाब जहीरुद्दीन, निवासी जमईपुरवा, थाना नानपारा, और जो दूसरा अभियुक्त पकड़ा गया है उसका नाम है खुदाबख्श सनाब मसूद, निवासी खजुआ, थाना रामगांव का। घायल अभियुक्त वसीम को अस्पताल में भेजा गया जहां उसका इलाज चल रहा है। इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई हम। मिर्जापुर से खबर, जहां विंध्याचल धाम में शारदीय नवरात्रि मेले की तैयारियां अंतिम दौर में है। कल भोर बंगला आरती के बाद शुरू होगा शारदीय नवरात्र मेला, जहां नवरात्रि मेले को 10 जोन और 21 सेक्टर में बांटा गया है। मेला क्षेत्र में 250 सीसीटीवी कैमरों के सहारे सुरक्षा व्यवस्था होगी, तो वही मंदिर से गंगा घाट तक बैरिकेडिंग किया गया है। पहले दिन 3 लाख से अधिक भक्तों के आने की संभावना जताई जा रही है, तो वही मंदिर में मूर्ति के चरण स्पर्श पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। अलीगढ़ के थाना पिसावा कस्बे में राम बारात के दौरान बड़ा विवाद हो गया, जब रामलीला कमेटी के अध्यक्ष को कुछ दबंगों ने उनके घर में खींचकर लाठी डंडों से पीट दिया। राम बारात को जबरन रोकने की कोशिश के बीच यह झड़प हुई। घायल अध्यक्ष और पुलिस और रामलीला कमेटी के सदस्यों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना से आक्रोशित रामलीला कमेटी के सदस्य थाने पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर के थाने का घेराव कर धरने पर बैठ गए। राम बारात रोके जाने की खबर से प्रशासन में हड़कंप मच गया और अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर बारात का समापन कराया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये थाना पिसावा जनपद अलीगढ़ से संबंधित प्रकरण है। थाना पिसावा के आज कस्बा क्षेत्र में राम बारात का आयोजन हुआ था। राम बारात के आयोजन के दौरान ही रामलीला कमेटी के अध्यक्ष के साथ उसके पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा मारपीट की गई है, जिसके कारण उसको चोट आई है। उसका थाने से मेडिकल करा दिया गया है। उससे तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत कराकर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही यह अवगत कराना है कि राम बारात
का आयोजन सकुशल रूप से संपन्न हुआ है। इसको लेकर के किसी प्रकार का कहीं कोई विवाद नहीं हुआ था, बल्कि रामलीला कमेटी के जो अध्यक्ष थे उनके द्वारा जब राम बारात का आयोजन किया जा रहा था तो उनके पड़ोस में रहने वाले एक युवक द्वारा उनसे यह अनुरोध किया गया कि राम बारात को कुछ देर तक उनके घर के दरवाजे के सामने भी रोका जाए, परंतु जब रामलीला कमेटी के अध्यक्ष द्वारा ऐसा करने से मना किया गया तब इस बात को लेकर के दोनों पक्षों में विवाद हुआ और उनके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है। मौके पर शांति व्यवस्था सामान्य है। अग्रिम आवश्यक मैदान सीतापुर के रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के रमईपुर में पुलिस की लापरवाही और भ्रष्टाचार को लेकर के बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी खुद पुलिस चौकी पहुंच गए और चौकी स्टाफ पर जमकर भड़के। दरअसल लखनऊ के ठेकेदार की ओर से मजदूरी न मिलने पर एक मजदूर शिकायत लेकर चौकी गया था, जहां पुलिस ने उसे ही लॉकअप में डालकर 5000 की रिश्वत मांग ली। विधायक को जब ये जानकारी मिली और उन्होंने चौकी प्रभारी को फोन किया तो उसने कॉल रिसीव नहीं किया। इसके बाद विधायक चौकी पहुंचे, जहां ठेकेदार चौकी स्टाफ के साथ आराम करता मिला। विधायक ने पूरा वीडियो बनाकर एसपी अंकुर अग्रवाल को भेजा और सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने चौकी इंचार्ज राजेश सिंह को लाइन हाजिर कर दिया, जबकि अन्य स्टाफ पर भी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। एक वायरल वीडियो अभी संज्ञान में आया है, जिसमें माननीय विधायक जी द्वारा चौकी पे कर्मचारियों को कुछ निर्देशित किया जा रहा है। इसमें प्रथम दृष्टया ये जानकारी में आया है कि एक व्यक्ति का मजदूरी लेने को किसी व्यक्ति से विवाद था, उसी में वो गए थे और उन्होंने कुछ निर्देश किया था। इस संबंध में जांच की जा रही है, जो भी उचित कार्रवाई होगी। अगर पीड़ित को मजदूरी नहीं दिया गया है तो उसके अनुसार कार्रवाई। बदायूं जिले के ककराला में नशाखोरी की बढ़ती समस्या को लेकर के समाज के लोगों और संगठनों ने नशा मुक्ति रैली निकाली, जिसमें हजारों लोग और स्कूली छात्र शामिल हुए। इस रैली में दहेज के खिलाफ भी जागरूकता अभियान चलाया गया। अमन कमेटी के मौलाना मिनहाज ने कहा कि नशा बेचने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा और उनके घर शादी या अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पूर्व विधायक हाजी मुस्लिम खान ने कहा कि नशा कारोबार करने वालों को पुलिस के हवाले कर सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि नशे की वजह से उनका खुद का परिवार तबाह हो चुका है। रैली के बाद लोगों को जागरूक किया गया और नशाखोरी और दहेज के खिलाफ जोरदार नारे लगाए गए। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। वंदे भारत।